Hello everyone, welcome to all class 9th subject social study, and today we are going to start the new topic of the geography chapter first, size and location of India. And now today's module is India and the world. In the last video I made you explain about the location and size of the India, कहाँ पे situated है, कैसे और कितना ज़्यादा वो एक्सपेंड हो रखा है इंडिया। अब हमें देखना है इंडिया को पूरा वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया का जो वर्ल्ड लेवल पे जो उसका एस्टेब्लिशमेंट है। नाउ वी हैव टू लुक अबाउट दैट नाउ। सो बिफोर द स्टार्ट लेट्स सी अ मैप ऑफ इंडिया। हम एक इंडिया का मैप देखेंगे जिसमें कुछ ऐसी जनरल बातें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। वी मस्ट नो अबाउट दैट। See, look at here. In this picture you can see where is India situated. Here it is. ये पूरा जो है वो एशिया है, और एशिया में ही ये पिक्चर जो इसमें बताया हुआ इंडिया जो येलो कलर में हम देख सकते हैं, ये इंडिया जो है वो कहाँ है। इंडिया बिल्कुल इसके सेंटर में है। किसके सेंटर में है? एशिया के पूरा सेंटर में है। यहाँ से भी इक्वल इसका स्पेस आ रहा है और यहाँ से भी इक्वल आता है, तो ऐसा लगता है। और ये जो इसका पोर्शन है मेन इंडिया का, ये जो डाउन में है, दैट इज़ कॉल्ड द डेक्कन पेनिनसुलर। इसको क्या बोला जाता है? डेक्कन पेनिनसुला बोला जाता है, क्योंकि ये ऐसा शार्प पॉइंट जो इंडिया का ऐसे बाहर निकल रहा है, इसका जो कॉर्नर पॉइंट है इसका, तो ये इंडिया को क्या करता है? कनेक्ट करने का काम कर रहा है। व्हाट डज इट मीन बाय द डेक्कन पेनिनसुला? इफ़ यू टॉक अबाउट द डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping the India to establish close contacts with the West Asia. ये क्या करता है? इंडिया के कॉन्टेक्ट्स, ये जो पूरा ये पोर्शन है ना, दैट इज़ कॉल्ड द डेक्कन पेनिनसुला। और यही पोर्शन, यही जो पार्ट है वो इंडिया को क्या करता है? दूसरे अदर कंट्रीज से कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब जो उनके रिलेशंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, वो सारे रिलेशंस को अच्छे से मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए यह काफ़ी हेल्पफुल है। देखो यहाँ इंडिया ऐसे सेंटर पॉइंट पे है ना कि इंडिया का रिलेशन सबसे हो सकता है। लुक एट हेयर, यहाँ एशियन कंट्रीज से हो जाएगा इसका, जो अभी हमने देखा था वेस्टर्न जो पार्ट है एशिया का, उसके साथ में इंडिया के अच्छे रिलेशंस हो सकते हैं। यहाँ इंडिया का रिलेशन यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ हो सकता है, अफ्रीका के साथ हो सकता है, साउथ अमेरिका के साथ हो सकता है। इंडिया का जो रिलेशन है वो नॉर्थ अमेरिका के साथ हो सकता है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के साथ हो सकता है। तो इंडिया जो है वो इतना अच्छे सेंटर पॉइंट पे है एशिया कॉन्टिनेंट के, इसीलिए ये जो पोर्शन है ये पूरा इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। जो डेक्कन प्लेट्यू आ रहा है यहाँ पे, या डेक्कन जो पेनिनसुला हो रहा है, उसके लिए इट इज़ वेरी हेल्पफुल और एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद द वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। यानी कि इसको देखो, ये सारे जितने भी कोस्ट हैं, कोस्ट क्या होता है? जो इसका कॉर्नर पॉइंट रहता है वो कोस्टल पार्ट्स होते हैं। जो इंडिया है देखो, इसका ये कॉर्नर पार्ट जो है वो सबके कॉर्नर से जाके मिल सकता है। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जा सकता है, ये एशिया के कांटेक्ट में भी है, ये ऑस्ट्रेलिया के भी है, ये साउथ अफ्रीका में भी है, जो अमेरिका है उसमें भी आ रहा है, साउथ अमेरिका में भी आ रहा है। तो इंडिया के कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ में, और इन रिलेशंस को अच्छा बनाने के लिए ये और भी अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनाने की ट्राई कर सकता है। सो वन अनदर थिंग, इंडिया हैज़ अ लार्जर कोस्ट लाइन इन एशिया। पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में अगर सबसे ज़्यादा बड़ा कोस्ट लाइन अगर किसी के पास है, किसी कंट्री के पास, सो दैट इज़ एशिया। वो दैट इज़ एशिया का ही एक कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट का ही एक पार्ट है, वो एक कंट्री है, वो क्या है? इंडिया। सो
नाउ स्टार्ट द चैप्टर। ये कुछ ऐसी बेसिक बातें थी जो हमें पता होनी चाहिए थी, जो इंडिया के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इस टॉपिक में भी आ जाएगा। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। ये अभी हमने देखा ही था, जो एशियन कॉन्टिनेंट है उसके बारे में अभी हमने बात की ही थी। द ट्रेंस इंडियन ओशन रूट्स, जो इंडियन ओशन है वो रूट्स के बारे में अच्छे से कांटेक्ट रख सकता है। रूट्स क्या हो सकता है ना, ओशियन रूट्स क्या होता है, जो पानी के रास्ते से जा रहा है, जो वाटर वेज है उसके थ्रू अच्छे कांटेक्ट बनाए जा सकते हैं। नाउ नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला, जो भी मैंने आपको बताया था, इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी है। इनटू द इंडियन ओशियन थस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश द क्लोज कॉन्टेक्ट्स विद द वेस्ट एशिया। ये उसके साथ में रिलेशन अच्छे मैनेज करने के लिए बनाया हुआ है और काफ़ी फ्रूटफुल है हमारे लिए, मीन्स इंडिया के लिए। नाउ इट इज़ अ वेरी लार्जर एंड लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन। देखो, इंडियन ओशन के लिए या इंडिया के चारों तरफ जो ओशन है उनको कनेक्ट करने के लिए जो आपने मैप देखा होगा, उस मैप में ये चीज़ थी कि जो इंडिया है उस इंडिया में क्या होता है, ये जो हमने अभी तक देखा था कि इंडिया को चारों तरफ से वो जो कांटेक्ट कर रहा है या कनेक्ट करने का काम कर रहा है सारे ओशंस को, ये करने के लिए उसके लिए जो फ्रूट रहने वाला है वो क्या रहेगा। जैसे ये दिस इज़ द मैप, और इस मैप में आप देख सकते हो कि इंडिया का यहाँ क्या आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द अरेबियन सी। ये क्या हो जाता है, अरेबियन सी। इसको क्या बोला जाता है, अरेबियन सी बोला जाता है। यहाँ हो जाता है क्या, ये है बे ऑफ बंगाल, और यहाँ आ जाता है पूरा, इस साइड में भी हो जाता है पैसिफिक ओशन और पैसिफिक ओशन। और ये जो पॉइंट है ना, यहाँ क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड द इंडियन ओशन। अब ये जो इंडियन ओशन है एक्चुअली यहाँ ये इंडिया ही ऐसा एक सेंटर पॉइंट है जो इन दोनों को, अरेबियन सी को, बे ऑफ बंगाल को, पैसिफिक ओशन को क्या करता है, डिवाइड करने का, अलग करने का काम करता है। दैट्स वाई यहाँ ये जो ओशन बन जाता है, यहाँ पे जो बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, इनका जो सेंटर पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे इंडिया का इतना स्ट्रॉन्ग इसकी रोल है, इसका इतना इम्पोर्टेंट रोल है, इसका इतनी स्ट्रॉन्ग इसकी प्लेस है। दैट्स वाई यहाँ जो ये ओशन है इसको इंडियन ओशन नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है, इंडियन ओशन नाम इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा पकड़ अगर किसी की मजबूत है तो वो किसकी है, इंडिया की है। सो दैट वाज द रीज़न बिहाइंड द इंडियन ओशन नेम। Look at here, this is the written already, Indian Ocean, which is justifies the naming of an ocean after it। यानी कि ये जो ओशन है इसी को डिफ़ाइन करने के लिए इंडियन ओशन नाम दिया हुआ है क्योंकि इंडिया ही इसको बनाने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। नाउ सी इन दिस पिक्चर, ये जो मैप है पूरा इंडियन ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। देखो 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, यू मस्ट रीड दैट, आपने देखा भी होगा कि ये इंडिया में जो ट्रेडिंग हुआ था, दैट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट आउटर अटैकर्स ऑन द इंडिया एंड ऑक्यूपेशन ऑफ दैट। जो आउटर अटैकर्स हुए थे उनका ऑक्यूपेशन होना, ज़बरदस्ती उनका अधिकार करना इंडिया पे, ये सारे रीज़न्स किस वजह से हुए थे, कैसे उन्हें पता चला था, क्यों इंडिया उनके लिए इतना सेंटर पॉइंट बन गया था सबके लिए कि रॉबरी के लिए या जिसको भी रूल करना है या जिसको अपना खुद का कोई घर नहीं मिल रहा है, लाइक मुगल्स जो थे, दैट वाज हाइब्रिड जनरेशन। सो दैट्स वाई उनको उनका कोई भी घर नहीं था खुद का, तो मतलब खुद की कोई कंट्री नहीं थी, तो ऐसे में सबको इंडिया ही मिला था। तो ये रीज़न क्यों बना था, एक्चुअली इंडिया में सबसे मेन जो इंडिया सबकी नज़रों में आया था उसके पीछे रीज़न था, दैट वाज ट्रेड। अब जो ये ट्रेड आप देखते हो, ट्रेडिंग करना होता है, बिज़नेस करना होता है, जहाँ बेनिफिट ज़्यादा दिखेगा लोग वहीं ज़्यादा बिज़नेस करते हैं उसी एरिया में या उसी रीजन में।
सो दैट वाज द रीज़न, ये ही एक मेन कॉज था ट्रेडिंग करने के लिए। इन दिस पिक्चर यू कैन सी ये जो इंडिया है, इस इंडिया के ये जो रेड कलर में यू कैन सी दैट ये जो हाईवेज़ जा रहे हैं, यानी कि इंडिया के देखो वाटरवेज़ भी हैं, लैंडवेज़ भी हैं, जो वहाँ पे उनके ट्रांसपोर्टेशंस चलते हैं, इतने हाईवेज़ हैं, ये सब कॉन्टैक्ट्स है। ये कॉन्टैक्ट्स क्यों हैं? ये ट्रेडिंग के लिए है, सिर्फ बिज़नेस के पर्पज़ से है। तो इंडिया सबका एक सेंटर पॉइंट बना हुआ है। आप इस पिक्चर में कहीं भी नहीं देखोगे दूसरी अदर कंट्री का किसी और के साथ कोई रिलेशन रहता हो, ऐसा नहीं है। सब जो है वो रिलेटेड हैं, किससे? इंडिया से ही रिलेटेड है। ये इंडिया में यहाँ से जैसे ये आ जाता है, यहाँ पे जो सी पोर्ट है, ये इसका कांटेक्ट वापस यहाँ यूरोपियन कंट्री से होगा, यहाँ कालीकट से होगा, इधर जा रहा है, ठीक है, चेन्नई से होके जा रहा है। तो ये सारे जितने भी सी पोर्ट्स हैं, यहाँ गुजरात और राजस्थान से भी होके जाता है, ये उड़ीसा से होके जा रहा है। तो इतने सारे जो वेज़ हैं, ये सारे वेज़ हाईवेज़ जो है इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, बिज़नेस करने के लिए है, जो स्टॉक्स रहता है उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया हुआ है। देखो एक और चीज़ आ जाती है इसमें इंडिया के, अगर इंडिया के बारे में आपको जानना है तो वन मोर थिंग, ट्रेडिंग करने के अलावा और क्या होता है। देखो आप अगर कहीं जाते हो, इफ़ यू गो एनीवेयर, इफ़ यू विज़िट एनी अनदर प्लेस दैट इज़ वेरी डिफरेंस फ्रॉम योर ओन प्लेस। अगर आपकी खुद की जो मदरलैंड है, आप उसके अगेंस्ट या उसके ओपोजिट कहीं पे जाते हो, तो क्या होता है, वी एक्सेप्ट दैट कल्चर। हम उस कल्चर से अगर अफेक्ट हो जाते हैं तो हमारे लिए एक बिल्कुल चेंज होता है। इट इज़ सेम लाइक अगर आप साउथ इंडिया में जाते हो तो साउथ इंडिया में क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट कल्चर होता है। एक्चुअल जो इंडियन कल्चर, इफ़ यू वांट टू सी द इंडियन कल्चर, इंडियन कस्टम एंड द ट्रेडिशन, स्पेशली द वे ऑफ द वर्शिप ऑफ गॉड, ये सारा आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। तो साउथ इंडिया में आप जाते हो तो बिल्कुल वहाँ का आपको, यू हैव टू कैरी दैट लुक, आपको वहाँ का लुक लेना पड़ता है। कुछ वहाँ के ट्रेडिशंस है, कस्टम्स हैं। इफ़ यू विज़िट देयर टेम्पल्स, अगर आप वहाँ के उनके जो टेम्पल्स होते हैं उनको आप विज़िट करते हो, देन देयर आर सम काइंड ऑफ ड्रेस कोड्स। वहाँ पे ड्रेस कोड है, जो वहाँ की पर्टिकुलर ड्रेसअप रहता है उन लोगों का, वही होता है, आपको वही कैरी करके जाना होता है। अदरवाइज़ यू आर नॉट अलाउड टू गो टू द टेम्पल, आपको एंट्री नहीं मिलेगी वहाँ पे। तो ये सब क्या होता है, ट्रेडिशंस भी साथ साथ में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ट्रेडिशंस भी मूव करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, बिज़नेस हो रहा है, विजिटिंग हो रहा है, आप घूमने के लिए जा रहे हो। तो इससे क्या होता है, कल्चर एक्सचेंज होता है, थॉट्स एक्सचेंज होती है। और ये अभी से नहीं चल रहा है, ये बहुत टाइम पहले से चल रहा है। जब रामायण एंड महाभारत और उस टाइम तक की ये चीज़ें हैं, इसमें आएगा, आपके चैप्टर में भी है। सी हेयर Upanishada, the ideas of Upanishada, Ramayana and stories of Panchatantra and the Indian numerals and decimal system, ये सब क्या होते हैं, ये एक्सचेंज होते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे, एक जगह से दूसरी जगह पे, एक प्लेस से दूसरे अनदर प्लेस पे ट्रांसफ़र्स होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। सारे आइडियाज़, मतलब इनका जो थॉट होता है, इनके जो व्यूज़ होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, ये सारे एक्सचेंज होते रहते हैं। सिर्फ एक बिज़नेस, एक थिंग, एक ट्रेडिंग थिंग्स जो होती है वो ही नहीं एक्सचेंज होता है, आइडियाज़ भी चेंज होते हैं, थॉट्स भी चेंज होती है, एक्सचेंज होती है। तो दीज ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नाउ जो मेन यहाँ पे पर्पज़ रहता है जो ट्रेडिंग करने का, वो रहता है दैट इज़ स्पाइसेस। यानी कि क्या होता है वहाँ पे स्पाइसेस में क्या हो जाएगा, यानी कि जो मसाले रहते हैं खाने के, लाइक पेपर, ब्लैक पेपर जो होता है, काली मिर्च होती है, कॉटन होता है, सिल्क होता है, क्लोव्स यानी लौंग होता है। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। एंड वन अनदर थिंग, मुस्लिन या मसलिन बोल सकते हैं इसको, जो मलमल रहता है, फैब्रिक रहता है, दैट वाज द सॉफ्ट फैब्रिक। तो एकदम कॉटन से भी ज़्यादा सॉफ्ट वो फैब्रिक रहता है, तो उसको भी यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट किया जाता है। एंड अदर मर्चेंडाइज और जो भी अदर बिजनेस के से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, नाउ वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। सब एक इंडिया से अदर कंट्रीज़ में भी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होते हैं।
ऑन द अदर हैंड, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हैं तो ऑब्वियसली इफ़ेक्टिव तो होंगी। ऑफ द ग्रीक स्कल्पचर, जैसे इंडिया से अगर ये सारी चीज़ें गई है, गीता, रामायण, महाभारत जो भी है उनके आइडियाज़ गए हैं, तो वहाँ से भी आया है। लाइक ग्रीक से क्या आया है, स्कल्पचर का पैटर्न एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल आया है। जो डोम बनाए जाते हैं, जो घरों में अक्सर देखते हैं लोग, रूफ़ पे या सीलिंग पे बहुत तरह की डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं। टेम्पल्स पे जैसा हो जाता है, कभी जो मस्जिद, मंदिर, इन सब में बनाया जाता है, अक्सर लोग घरों पे भी बनाते हैं। तो ये सारा उन्हें कहाँ से मिला है, ग्रीक से आई है ये सारी चीज़ें। एंड माइनरेट्स एंड फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। इंडिया में भी देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ इंडियन थिंग्स ही मिलेगी। इंडिया में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर से आ रखी हैं या फॉरेन कंट्रीज़ से इंडिया ने वहाँ का कल्चर एक्सेप्ट किया हुआ है। और वहाँ फॉरेन कंट्रीज़ में भी होता है कि उन्होंने इंडियन कल्चर जो है वो एक्सेप्ट किया हुआ है। Now about the India's neighbors, India occupies an important strategic position in South Asia. इंडिया ने एक साउथ एशिया में क्या कर रखा है, अपना एक स्ट्रॉन्ग साउथ एशिया में। ऑब्वियसली इंडिया जो है ना एशिया के साउदर्न पार्ट में ही है, नीचे की तरफ है ना, तो नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड द साउथ इंडिया, सॉरी साउथ एशिया। साउथ एशिया के या एशिया के साउदर्न पार्ट जो होता है, सदर्न पार्ट में आता है इंडिया। So India has 29 states, that is right thing, and 7 union territories, that is wrong thing. After the amendment and remove the Act 370 on the Jammu Kashmir, उसके बाद में यूनियन टेरिटरीज़ जो है वो 9 हो चुकी हैं। ये कुछ चेंजेस हैं वो आप क्लियर कर लेना। लेह लद्दाख जो है उसको भी यूनियन टेरिटरी में ले लिया गया है, पहले नहीं था। तो यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं वो चेंज हो गई हैं और 29 स्टेट्स हो चुके हैं, पहले 28 थे। 29 में कौन सा आया है, तेलंगाना। जो आंध्र प्रदेश था, उस आंध्र प्रदेश को बीच में से कट कर दिया। ये वाला जो पोर्शन होता है ये है आंध्र प्रदेश का पूरा और ये आ जाता है तेलंगाना में। तो दैट्स वाई इट्स बिकेम 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड नाउ 9 यूनियन टेरिटरीज़। उससे पहले जो थी वो 7 थी। Now classify the states into 4 groups each having common frontiers. अब यहाँ पे ये 4 जो कंट्रीज़ हैं इसके बारे में बात करेंगे। ये चारों जो कंट्री है वो कॉमन है। कॉमन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जो एजेंडा है, इनका जो लाइफ है, लाइफ के सर्कमस्टेंसेस हैं, जो लाइफ जीने के तरीके हैं या फिर जो इनका पैटर्न है वो सारा क्या है, बिल्कुल कॉमन है। दैट्स वाई दीज ऑल आर कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट ऑफ द एशिया। एशिया के सब कॉन्टिनेंट माने जाते हैं। इंडिया का एक इसमें से काफ़ी तो ऐसे हैं जो इंडिया का ही पार्ट रह चुके हैं एक टाइम में। इसमें एक और नाम आ जाता है, दैट इज़ अफ़गानिस्तान ऑल्सो, इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। पाकिस्तान आ जाता है और 1 इज़ पाकिस्तान, 2nd इज़ चाइना एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश। ये 4 नेम इसमें है। एक अफ़गानिस्तान भी आ जाएगा। इन सबको क्या माना जाता है, बिल्कुल इक्वल फॉर्म में माना जाता है क्योंकि इनका देखो सबका, एक तो ये रिलीजियस कंट्रीज़ हैं और रिलीजियस कंट्रीज़ के अलावा क्या है, इनका एक पैटर्न होता है वो बिल्कुल डिफरेंट है इंडिया से। हमसे बिल्कुल अलग हैं वो लोग। तो इनको क्या ये अलग कैटेगरी में डाला हुआ है, दैट इज़ द कॉमन फ्रंटियर्स। ये है इंडिया के साथ में, इंडिया के पास में। इनमें से तो बहुत से इंडिया के पार्ट भी रह चुके हैं, लाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्पेशली। तो ये सब जो थे, म्यांमार ऑल्सो। लेकिन अब क्या हो जाता है कि ये बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ का कल्चर, ट्रेडिशन, सब कुछ। दैट्स वाई इनको इक्वली कॉमन बोला जा सकता है, लेकिन इंडिया को इनमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान। इंडिया की बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है, पाकिस्तान के साथ होती है, अफ़गानिस्तान के साथ होती है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड इन द नॉर्थ वेस्ट चाइना। चाइना में तिब्बत वो हमसे ले चुका है, नेपाल भी हमसे जा चुका है, भूटान भी।
एंड इन द नॉर्थ एंड म्यांमार। म्यांमार वो जगह है जहाँ पे मे बी यू रिमेंबर्ड एंड यू स्टडीड इन द 8th स्टैंडर्ड, जहाँ पे बहादुर शाह जफ़र हु वाज द लास्ट सक्सेसर ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द फर्स्ट लीडर हु लेड द 1857 रेवोल्यूशन, द फर्स्ट फ्रीडम फाइट ऑफ द इंडिया एंड फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द इंडिया विच वॉज अगेंस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। तो उसके ख़िलाफ़ लड़ा गया था, तो उसको लीड करने का काम किया था उन्होंने। अपने लास्ट डेज जो थे वो इसी म्यांमार में स्पेंड किए थे। नाउ एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, अवर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी। अब हमारे सदर्न कौन है? हम तो एशिया के सदर्न हैं, ठीक है। अब हमारे इंडिया के भी सदर्न कौन कौन से कंट्री आ जाती है? दैट इज़ श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका और मालदीव्स जो हैं ये दीज आर लाइक आइलैंड्स, और ये ऐसे आइलैंड हैं और इंडिया के नेबर्स में आ जाते हैं, सदर्न पार्ट में। ये सारे जो अभी हमने देखे थे, जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान है, ये सारे नॉर्थ वेस्ट में हैं। चाइना, नेपाल, भूटान, ये सारे नॉर्थ में हैं, ओनली नॉर्थ में। और म्यांमार और बांग्लादेश जो है वो ईस्ट में आ जाते हैं। ये देखो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान किधर है? इस साइड में, ओके। एंड चाइना, नेपाल, भूटान किधर है? इधर, दैट इज़ द नॉर्थ पार्ट। ये नॉर्थ पार्ट हो गया। एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश हो जाता है ईस्ट में, ये वाला पोर्शन। एंड श्रीलंका एंड मालदीव्स आ जाता है यहाँ पे, पूरा यहाँ ये वाला पोर्शन जो होता है ये सारा। Now Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Pak Strait and the Gulf of Mannar. Gulf of Mannar, that is very important thing, अक्सर मैप में पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में। तो ये सब वेरी इम्पोर्टेंट है ये सब। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये गुल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है। ऑब्वियसली श्रीलंका को डिवाइड कर रहा है इंडिया से। देखो श्रीलंका वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडिया। इफ़ यू हेयर अबाउट द रामायण, रामायण में क्या होता है? रावण कहाँ का था? श्रीलंका में ही रहता था, ठीक है। और श्रीलंका अलग तो है नहीं इंडिया से, बाद में ये अलग हो गया था। जैसे नेपाल और भूटान और ये पाकिस्तान अलग हुए हैं, वैसे श्रीलंका बिल्कुल अलग हो गया था। दैट इज़ अनदर स्टोरी, वी विल डिस्कस अबाउट दिस मैटर in history. While Maldives Island are situated to the south of Lakshadweep, लक्षद्वीप जो है ना उसके भी साउथ पार्ट में situated है कौन? Islands. That is a very beautiful place. Whenever you have a time, please visit that. जाना ज़रूर, बहुत खूबसूरत जगह है। श्रीलंका हो या मालदीव्स हो, वो था। नाउ ये एंशिएंट जो पुराने टाइम में कंट्रीज़ थी उसके बारे में बात हो रहा है। अभी हमने देखा था, देखो ये वाले जो पोर्शंस थे जहाँ पे वो म्यांमार वगैरह थे, यहाँ पे ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, यहाँ पे श्रीलंका आ जाता है। और श्रीलंका के यहीं पे आता है गुल्फ ऑफ मन्नार जो इसको डिवाइड करने का काम करता है। दैट इज़ द अंडमान निकोबार विच आई टोल्ड यू। और यहाँ ये रहा लक्षद्वीप, ये बिल्कुल ही डिफरेंट आ रहा है, बिल्कुल अलग है। डोंट गेट कन्फ्यूज अबाउट द गुल्फ ऑफ मन्नार एंड द लक्षद्वीप। Now India had a strong geographical and historical links with her neighbors. इंडिया को हर बोला हुआ है, मतलब भारत माता, राइट। सो इंडिया जो है उसको, उसके जो रिलेशंस हैं, भारत के रिलेशंस हैं, वो बहुत अच्छे हैं अभी। वन मोर थिंग, इंडिया को अभी भारत बोला जाने लग गया है। इसके लिए अमेंडमेंट के चेंजेस के लिए अप्लाई किया हुआ है। बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा और रिज़ल्ट इसके फेवर में होने के चांसेस हैं। सो दैट्स वाई इंडिया इज़ इंग्लिश नेम। एंड इफ़ वी यूज़ दिस इन इंडिया, मतलब अगर आप भारत में ही इस शब्द को इस्तेमाल कर रहे हो, इस वर्ड को, देन यू हैव टू यूज़ भारत वर्ड। भारत बोला जाना चाहिए। सो भारत के नेबर्स के साथ में बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं, जियोग्राफिकली भी अच्छे हैं, पॉलिटिकली भी अच्छे हैं, एंड इकोनॉमिकली भी ये जो रिलेशंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो वी विल कंटिन्यू
in the next class. Now chapter is completed. In the next class we will start a new chapter with a new subject. When social study का ही कोई दूसरा subject हम करेंगे. Till then take care of yourself. I will provide you the question and answers as a PDF. So take care of yourself. If you have any kind of doubt, you can ask to me. Take care. Thank you for the watching.